सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में हम एवेंजर्स एंड गेम के नए ट्रेलर के बारे में बात करने वाले हैं। मैं अपने दूसरे वीडियोस में काम ही कर रहा था, तभी मैंने देखा कि एवेंजर्स ने एक नया टीवी स्पॉट, एक नया ट्रेलर या एक नया स्पेशल लुक जारी किया है एवेंजर्स एंड गेम के लिए, जिसमें पूरा का पूरा नया सीन्स यूज किया गया है और इसमें हमें थैनोस, आयरन मैन, थॉर और साथ साथ पेपर पॉट्स को भी देखने को मिला। तो इस वीडियो में मैं पूरे के पूरे ट्रेलर को ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। तो अगर आपको इस ट्रेलर के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को पूरी देखते रहे। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोज ऐसे ही एवेंजर्स एंड गेम से रिलेटेड वीडियोस ला रहा हूं। With that being said, let's get started. If we do this, we'd be going in short-handed. Yeah, you mean because he killed all our friends? We owe this to everyone who's not in this room to try. It's not about how much we lost. It's about how much we have left. We're the Avengers. We gotta finish this. You trust me? I do. You could not live with your own failure. Where did that bring you? Back to me. सो इस स्पेशल लुक का ट्रेलर चालू होता है एवेंजर्स फैसिलिटी के साथ, जहां पर ब्रूस बैनर बोलता है कि अगर अभी हम थैनोस से लड़ने गए तो हम शॉर्ट हैंडेड होंगे, क्योंकि बहुत सारे एवेंजर्स मर चुके हैं और थैनोस को हराना अभी मुमकिन नहीं है क्योंकि उसके पास पूरा का पूरा इन्फिनिटी गॉन्गलेट है। और ये डायलॉग काफी सारी थ्योरीज को सही बताता है, क्योंकि हम बहुत सारे दिनों से ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि एवेंजर्स 2 बार लड़ने वाले हैं थैनोस से और एक बार वो मूवी के काफी स्टार्टिंग में लड़ेंगे थैनोस से। तो ब्रूस बैनर का ये डायलॉग हिंट करता है कि एवेंजर्स 2 बार लड़ने वाले हैं थैनोस से, एक बहुत ही अर्ली ऑन और दूसरा क्वांटम रेल्म या फिर टाइम ट्रेवल का मदद लेने के बाद। इस सीन के बाद हमें नताशा दिखती है, मे बी एवेंजर्स फैसिलिटी में या फिर जापान में, जब वो हॉकाई को ढूंढने गई है, क्योंकि उसके बाल उस समय ब्राउन कलर के हैं। और हम कैप्टन अमेरिका का भी एक सीन दिखते हैं बाथरूम में, जिसके पीछे नताशा का सेम डायलॉग चल रहा होता है जो कि बाकी सारे ट्रेलर्स में भी चला है। और इसके बाद हमें एक बहुत ही इमोशनल सीन्स मिलता है जहाँ पर नेबुला और रॉकेट साथ में बैठते हैं। नेबुला रॉकेट के हाथ पकड़ के शायद उसे ये बता रही है कि सारे गार्जियंस मर चुके हैं और सिर्फ वही बचे हुए हैं गार्जियंस फैमिली में। और इसके बाद और एक इमोशनल सीन हमें मिलता है जहाँ पर पेपर पॉट्स पहली बार आयरन मैन से मिलती है, जब आयरन मैन पहली बार अर्थ पर वापस आते हैं और शायद ये काफी अर्ली ऑन होगा मूवी में। सो इससे ये कंफर्म होता है कि पेपर पॉट्स स्नैप की शिकार नहीं हुई है और पेपर पॉट्स जिंदा है एवेंजर्स एंड गेम में। इसी के बाद हमें आयरन मैन का नया सूट यानी मार्क 85 आर्मर देखने को मिलता है, जिसको पहनकर आयरन मैन न्यूयॉर्क के ऊपर उड़ रहा है। सो ये मार्क 85 आर्मर जितने भी लीक्स और प्रोमो आर्ट्स लीक हुए हैं उनके जैसा ही बिल्कुल दिख रहा है। और बहुत सारे लीक्स हुए हैं कि इसमें बहुत सारे नए वेपन्स होने वाले हैं, जिसके बारे में आप अगर रिसर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। इस ट्रेलर में तो कोई नए वेपन्स नहीं दिखे इस आर्मर के, पर मुझे विश्वास है ये काफी इनहैंस्ड आर्मर होगा, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर वाले आर्मर से भी ज्यादा अच्छा। इसके बाद हमें हॉकाई का एक सीन मिलता है, जिसके हाथ पे हमें बड़े बड़े टैटू देखने को मिलते हैं। तो हॉकाई इस मूवी में काफी बैडास होने वाला है और मैं देखने के लिए काफी एक्साइटेड भी हूँ। इसके बाद हमें सेम सीन मिलता है थॉर और कैप्टन मार्वल के बीच में, जो हमने पहले ट्रेलर में देखा था, पर इस सीन में हमें स्टॉर्म ब्रेकर का एक काफी अच्छा लुक मिलता है। इसके बाद हमें एक काफी एपिक सीन मिलता है जहाँ पर सारे एवेंजर्स खड़े होकर किसी चीज को देख रहे हैं। अब इस सीन में सिर्फ कैप्टन मार्वल, थॉर और हल्क ही नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि कैप्टन मार्वल, थॉर या हल्क से रिलेटेड ही कोई चीज वो देख रहे होंगे। प्रोबेबली वो ब्रूस बैनर को पहली बार प्रोफेसर हल्क में कन्वर्ट होते हुए देख रहे होंगे, या फिर कुछ और भी हो सकता है। आप अपने गेसेस मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं। इसके बाद मोस्ट अवेटेड सीन हमें देखने को मिला, जहाँ पर आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका साथ में थे और आयरन मैन कैप्टन अमेरिका से पूछता है कि डू यू ट्रस्ट मी, तब कैप्टन अमेरिका बोलते हैं यस ऑफ कोर्स। तो इस सीन पर मुझे सबसे ज्यादा डाउट है कि ये एडिटेड है, क्योंकि ये सीन प्रोबेबली टाइम ट्रेवल का सीन है और ये प्रोबेबली न्यूयॉर्क बैटल के समय का सीन है, जहाँ पर कैप्टन अमेरिका के यूनिफॉर्म को सीजीआई से बदला गया है। क्योंकि लीक फुटेज जो हमने देखी थी एवेंजर्स एंड गेम की, उसमें कैप्टन अमेरिका ने अपने पुराने सूट को पहना था, ना ही कि अपने डार्क वाले सूट को। सो मार्वल अपने ट्रेलर्स में काफी सारे एडिट्स करता है और इस सीन पे मुझे बहुत बड़ा डाउट है, हो सकता है ये सीन हमें मूवी में सेम टू सेम देखने को ना मिले। आपके क्या थॉट्स है इस सीन के बारे में मुझे कमेंट में जरूर
बताएं और आपको क्या लगता है आयरन मैन के पास क्या प्लान होगा थानोस को हराने के लिए, ये भी मुझे कमेंट में लिख के बताना ना भूलें। इसके बाद हमें बेनेटार का एक सीन मिलता है जो कि किसी प्लैनेट को छोड़ के जा रहा है और वो प्लैनेट बिल्कुल भी अर्थ नहीं है क्योंकि वो काफी रेड लग रहा है और उसके अगल बगल 2 और प्लैनेट्स बहुत ही नियर बाय हैं, तो वो डेफिनेटली अर्थ नहीं है। तो ये सीन मे बी टोनी स्टार्क और नेबुला का होगा जिस समय वो पहली बार टाइटन को छोड़ते हैं, या फिर वो किसी दूसरे प्लैनेट पे लैंड किए होंगे अर्थ से पहले जहाँ पर वो अपने शिप को फिर से बना सके और वापस अर्थ आ सके। इसके ठीक बाद हम कोर एवेंजर्स को देखते हैं एक दूसरे शिप में, वो डेफिनेटली बेनेटार का शिप नहीं है पर कोई दूसरा शिप है जहाँ पर वो प्रोबेबली थानोस से लड़ने जा रहे हैं बहुत ही अर्ली ऑन मूवी के। तो मेरी थ्योरी दिन ब दिन बहुत ही स्ट्रांग हो रही है कि एवेंजर्स थानोस से 2 बार लड़ने वाले हैं, एक बार काफी शुरुआत में और एक बार अंत में क्वांटम रेल्म और टाइम ट्रैवल का मदद लेकर। इसके बाद हम एक बहुत ही हार्ट टचिंग और इमोशनल सीन देखते हैं जहाँ पर टोनी स्टार्क पीटर पार्कर का फोटो देख रहा है और वो काफी दुखी भी लग रहा है। तो हम सबको पता है कि पीटर पार्कर बेटे की तरह थे टोनी स्टार्क के लिए, और पीटर पार्कर को उनकी आंखों के सामने खोना टोनी स्टार्क के लिए बहुत ही मुश्किल काम होगा और शायद ये चीज टोनी स्टार्क को मूवी में काफी हार्ड टाइम दे। और उसी समय हमें थानोस का एक वॉइस ओवर सुनने को मिलता है जहाँ पर वो बोलता है कि यू कुड नॉट लिव विथ योर ओन फेलियर एंड वेयर डिड इट लीड यू बैक टू मी। इसी के बाद हम थानोस की शिप सेंचुरी 2 को देखते हैं और थानोस को भी देखते हैं उसके नए आर्मर में जो कि प्रोबेबली उसके शिप से ही निकल रहा है या फिर स्पेस स्टोन का मदद लेके आ रहा है, पर मुझे लगता है कि वो सेंचुरी 2 की लाइट है क्योंकि स्पेस स्टोन का यूज करते हुए हमने थानोस को पहले भी देखा है और वो ऐसा नहीं दिखता है। इसी सीन में हमें थानोस का नया वेपन भी देखने को मिला और थानोस के नए आर्मर भी देखने को मिले। इसके बाद हमें थॉर और रॉकेट का एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पर वो दोनों काफी शॉक्ड लग रहे हैं, शायद वो किसी चीज को देखकर अपने आंखों पे बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। और हमें पिछले ट्रेलर से पता है कि थॉर और रॉकेट अपने सेपरेट मिशन में जाने वाले हैं एवेंजर्स एंड गेम में, तो हो सकता है वो जिस भी मिशन में गए हो उन्हें कुछ अमेजिंग या कुछ बहुत ही शॉकिंग देखने को मिला हो। मे बी उस सीन में हमें ओडिन, हेमडाल या लोकी जैसे कैरेक्टर को देखने को मिले जो कि किसी तरीके से थॉर से कांटेक्ट कर सक रहे हैं। इसके बाद हम आयरन मैन को थानोस से वापस से लड़ते हुए देख सकते हैं, तो हमें इन्फिनिटी वॉर का रीमैच एंड गेम में मिलने वाला है। और इसके बाद सबसे एपिक और सबसे बैडास जहाँ पर हमारे फेवरेट एवेंजर्स थॉर, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन साथ में मार्च कर रहे हैं थानोस की ओर, और हम देख सकते हैं कि थानोस आगे बैठा हुआ है और उसका डबल साइडेड स्वॉर्ड भी वहाँ पे रखा हुआ है। तो ये शायद आखिरी बैटल सीन होगा जहाँ पर थानोस या तो हार जाए या हमारे किसी एवेंजर्स को सैक्रिफाइस करना पड़े दुनिया को बचाने के लिए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। इस 1 मिनट के वीडियो में काफी सारे ईस्टर एग्स है जो मैं इस वीडियो में नहीं डाल पाया हूँ, जो मैं आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। मैं रोज एवेंजर्स एंड गेम से रिलेटेड वीडियो ला रहा हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबाना ना भूले कि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।